आइसोमेरिज्म हो गया है और आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन भी हो गए एलन के मॉड्यूल से और पीवाईक्यू बुक से और लोकोमोशन भी हो गया, इवन इन सब का जो मैंने टेस्ट दे रही हूं एंड साथ ही में मैं प्रीवियस ईयर की बुक लगा रही हूं और एलन की एनसीआर आती है वो सॉल्व कर रही हूं। तो इस तरह से मैंने अभी डेली लेक्चर आते हैं मैं डेली कर लेती हूं, साथ में रिवीजन जो असाइनमेंट देते हैं वो इलेक्ट्रिक। मुझे ये सवाल मिल गया है, अगर आपको इस सवाल का आंसर आता है तो प्लीज कमेंट कर। और इसमें टोटल 40 सवाल मतलब 37 सवाल थे। सो मतलब मुझे इसमें इतना टाइम लग गया पता नहीं। ये 25 सवाल की एक्सरसाइज थर्ड की है, एक्सरसाइज थर्ड तो डिफिकल्ट होती है थोड़ी, तो अब देख मैंने सारे एग्जाम्स वगैरह रिवाइज कर लिया एंड सब कुछ हो गया। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंप्लीट हो गया एंड मेरा टारगेट था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो गाइस हमारा 50 डेज विंटर आर्क चैलेंज चल रहा था जिसमें मैं 50 दिनों में फुल बायोलॉजी और फुल केमिस्ट्री कर रही हूँ। सो अब मैं अपना अपडेट दे रही हूँ कि मेरा कितना हो गया, क्योंकि मैं रोज़ बताना भूल जाती हूँ। सो मेरा IUPSC हो गया है, मैं उसके क्वेश्चंस भी लगा लिए मैंने एलन के मॉड्यूल से और PYQ बुक से। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन हो गया है, IUPSC के सवाल मैंने फिर से लिख दिए थे तो ये भी हो गया है एंड PGR हो गया है मेरा एंड आइसोमेरिज्म हो गया है और आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस भी हो गए हैं एलन के मॉड्यूल से और PYQ बुक से और लोकोमोशन भी हो गया है और इवन इन सब का जो है वो मैंने टेस्ट भी हो गया है, मेरा नीट प्रेप जो मैं टेस्ट सीरीज देती हूँ उससे। और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया है, GOC भी हो गया है और GOC के क्वेश्चंस भी हो गए हैं एंड पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी मैंने कर रखी है, जैसा कि मैंने अपने व्लॉग में भी बताया था तुम लोगों को। सो मेरी ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी हो रखी है एंड हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चंस मैंने नहीं किया क्योंकि अभी जो अगला मेरा टेस्ट आने वाला है उसमें क्लास 12th की फिजिकल केमिस्ट्री है, तो उस हिसाब से मैंने सोल्यूशंस चैप्टर को अभी तक नहीं किया है। मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लिया है और उसके क्वेश्चंस लगा लिए, बट अभी जो मैं ये दूसरे वाले पे टिक नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी तक मैंने उनकी प्रीवियस ईयर बुक नहीं लगाई है जो 37 ईयर्स की होती है, इसलिए मैं इसे बाद में लगाऊंगी जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लूंगी। एंड मैंने केमिकल काइनेटिक्स के एलन का मॉड्यूल भी लगा लिया है, तो इधर भी मैं क्वेश्चन की टिक लगा देती हूँ और ये क्वेश्चन मैं तब करूंगी जब मैं इन दोनों का प्रीवियस ईयर बुक लगा लूंगी, क्योंकि मेरे 2 सोर्स चल रहे हैं केमिस्ट्री में, एक एलन का मॉड्यूल और एक PYQ बुक, ठीक है। और साथ ही में अभी मैं बताऊं तो मैंने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंप्लीट कर लिया है। और मैं बता देती हूँ कि मैं इन सबको कैसे कंप्लीट कर रही हूँ। बायोलॉजी को एक बायोलॉजी की NCERT पढ़ रही हूँ एंड साथ ही में मैं प्रीवियस ईयर की बुक लगा रही हूँ और एक एलन की NCR आती है वो सॉल्व कर रही हूँ। सो इस तरीके से मैंने कंप्लीट कर लिया है और मैंने जो ये चैप्टर्स थे फोटोसिंथेसिस, PGR, लोकोमोशन, मतलब इनकी मैंने MTG भी सॉल्व करी है, बट मैंने ब्रीदिंग, बॉडी फ्लूइड और एक्सक्रीटरी की अभी तक MTG सॉल्व नहीं करी है, तो मैं सच्ची बताऊंगी जो मैंने किया है। बट हाँ, मैंने इनकी NCR सॉल्व कर रखी है, तो मैंने इतना किया है अभी। एंड हाँ यस, अभी फिजिक्स का भी एक चैलेंज चल रहा था, तो फिजिक्स में तो मेरी वाट लगी हुई है। फिजिक्स में मैं यहाँ तो देखो ही मत क्योंकि ये तो हो ही नहीं रहा मुझसे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के मैंने जो है वो 5 लेक्चर्स अभी डेली जो लेक्चर्स आते हैं वो मैं डेली ही कर लेती हूँ, साथ ही में DPPs एंड जो भी असाइनमेंट देते हैं वो। एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का मुझे लेक्चर देखना है, मैं एक दिन चैलेंज लेके मुझे ये लेक्चर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे क्योंकि साथ में रोज मेरे से तीनों सब्जेक्ट्स नहीं हो पा रहा है। सो मैं एक दिन लेके बैठूंगी इन लेक्चर्स को और एक ही दिन में सल्टा दूंगी। और अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस के मैंने 5 लेक्चर देख लिया है, सो अभी ये मेरा पूरा चैलेंज चल रहा है। सो तुम देख के बताओ कि मैं कैसा कर रही हूँ, तुम बता। अभी बज रहे हैं 12:10 और मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक्सरसाइज 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम भी लग गया। देखो मैंने क्या कचरा कर दिया है पूरे, मुझे पेपर में सॉल्व करने में ज़्यादा मजा आता है। मेरी बेचारी कॉपी को भी मैंने फाड़ फूड़ के रख दिया, इतनी मोटी कॉपी को। सभी मैं इन पेपर को साइड करूंगी और मेरी टेबल भी बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही है, उसे भी मैं साफ करूंगी। बट उससे पहले मैं ये एक्सरसाइज थर्ड करूंगी। अभी इसमें टोटल 80 सवाल थे और इसमें टोटल 40 सवाल, मतलब 37 सवाल थे। मतलब मुझे इसमें इतना टाइम लग गया पता नहीं। 25 सवाल जो कि एक्सरसाइज थर्ड की है। एक्सरसाइज थर्ड तो डिफिकल्ट होती है थोड़ी, तो अब देखते हैं मैं एक्सरसाइज थर्ड भी कर पाती हूँ या नहीं। और उसके बाद मुझे केमिकल काइनेटिक्स भी करना है, सो देखते हैं। एंड ये मैंने कंप्लीट किया, जिसमें सही तो ज्यादा ही है बट गलत भी बहुत ज्यादा है। एक जो मैंने ग्रीन किए है ना, वो मुझसे लाइक बन गए हैं और कुछ तो बिल्कुल भी नहीं बने हैं। सो अभी मैं एक्सरसाइज थर्ड करती हूँ, फिर मिलते हैं। मैं एक्सरसाइज थर्ड कर रही हूँ और मुझे ये सवाल मिल गया है। अगर आपको इस सवाल का आंसर आता है तो प्लीज कमेंट कर दो। तुम लोग ऐसे तो कमेंट करते नहीं हो, एटलीस्ट मुझे ये तो कमेंट कर दो। और गाइस मैंने अपना कच्चा रफ उठा लिया है और ये मेरा पेन खत्म हो चुका है। देखो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। ये कितने बज गए देख लो तुम लोग। और मेरा ये कंप्लीट हो गया है, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया बट मेरे सारे सही निकले हैं। बस एक डाउट है जो मैंने तुमसे पूछ लिया है। अब मेरा ये खत्म हो गया। अब मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है कि खाना खा लो। अभी मैं खाना वाना खा के आती हूँ और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स, क्योंकि मुझे केमिकल काइनेटिक्स भी कंप्लीट करना है। देखते हैं कि हम केमिकल काइनेटिक्स कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। सो मिलते हैं। मतलब मैं जल्दी खाना खा के आ गई हूँ, तो अभी मैं केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करती हूँ। केमिकल काइनेटिक्स के शॉर्ट नोट्स मैं अभी तुम्हें दिखाती हूँ, मैं लेके आती हूँ पहले केमिकल काइनेटिक्स के शॉर्ट नोट्स। एंड अभी मैं इसे पढ़ूंगी केमिकल काइनेटिक्स के शॉर्ट नोट्स को पहले, और उसके बाद जो है मैं इस मॉड्यूल को सॉल्व करूँगी। सो ठीक है, मिलते हैं। केमिकल काइनेटिक्स के शॉर्ट नोट्स पूरी अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया और ये इतना टाइम हो रखा है। एंड अब मैं अपना मॉड्यूल सॉल्व करूँगी। सो
देखते हैं मैं अपना मॉड्यूल कितने समय तक कर पाती हूँ। ठीक है, मिलते हैं। मैंने अभी तक ये पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है एंड नाउ अब मैं इसके अभी मैं एनसीआर सॉल्व नहीं करूँगी क्योंकि एक बार मैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसके एनसीआर सॉल्व कर लूँगी। सो मिलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बाद। सो गाइज अभी इतना टाइम हो रहा है और मैंने चैप्टर्स को रिवाइज कर लिया है एंड मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर पूरा रिवाइज कर लिया है एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी कर लिया है। सो टाइम मुझे लग जाता है यार, पता नहीं क्यों। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं कम मतलब टाइम वेस्ट कम करूँ एंड मैं पूरा फोकस करूँ उस पर, मुझे जल्दी जल्दी दिमाग में याद हो। एक तो मुझे चीज़ें याद होती है बट मेरे मन को ऐसा लगता है कि नहीं याद है, नहीं याद है, फिर मैं वापस जाती हूँ, फिर उस पेज को पढ़ती हूँ। 2-3 बार तो मैं ऐसे ही करती रहती हूँ उस चैप्टर को, ऐसे ही रिवाइज करती रहती हूँ एनसीईआरटी एंड बट मुझे बहुत अच्छे से चीज़ों को याद है। ऐसा नहीं होता है कि मुझे याद नहीं होता है, बट मुझे अपने आप पे भरोसा ही नहीं है। सो इसलिए आज तो मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा है, इतना ज़्यादा पता नहीं क्यों अचानक से लाइक होता है ना कि डर लगने लगता है कि अब समय बहुत कम बचा है एंड समय बहुत कम बचा है, इसके कारण से मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा है। एंड अगर मेरा मतलब ऐसा है कि मुझे दिसंबर की एंड तक मुझे ऐसा है कि मेरा बायो कैम हो जाए अच्छी तरीके से, क्योंकि अगर दिसंबर का एंड आ गया एंड मेरा बायो कैम नहीं हुआ तो मैं उस स्टेट में चली जाऊंगी। लाइक मेरा ऐसा होता है कि अब तो ख़त्म हो गया सब कुछ, अब कुछ नहीं हो सकता मेरा, बिकॉज जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल ऐसे बीत जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है, क्योंकि फरवरी तो होता ही 28 दिन का है पहली बात तो। सो इतना मुझे फिर ऐसा हो जाता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं बहुत, एक तो मेरे अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंस, तो 0 लेवल का कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर। सो उसमें भी अगर मैं नहीं कर पाऊँगी देन मैं उस स्टेट में चली जाऊँगी कि नहीं होगा, अभी भी नहीं होगा, अब भी नहीं होगा मेरे साथ। अब मैं मतलब मेरे को लाइक होता है ना कि टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, सो एटलीस्ट मेरा बायो कैम हो जाएगा तो मेरे टेस्ट में अच्छे नंबर आने लगेंगे। मैं चाहती हूँ, मेरा दिल चाहता है कि मेरा एटलीस्ट 550 क्रॉस करे मेरे नंबर जनवरी में, 550 क्रॉस करे मेरे नंबर जनवरी में। सो मेरे को एक वो रहेगी कि हाँ मैंने कुछ किया है अभी अपनी लाइफ में। सो इसके कारण से मैं चाहती हूँ कि मेरा कंप्लीट हो जाए। सो गाइस अभी मैं बायो पढ़ के बोर हो रही हूँ, बट अभी मैं थोड़ा इन सब के जो डायग्राम्स है उस पर थोड़ा फोकस करूँगी एंड इनके सबके डायग्राम्स को एक बार ऐसे लिख के याद करूँगी, बिकॉज इनके डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने चीज़ों को लिखने वाली चीज़ों को तो बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया है। मेरी एनसीईआरटी भी फट रही है। सो मैं अपने आप को बस यही कह रही थी इतनी देर से, एक तो मुझे इतना डर लग रहा है आज, पता नहीं क्यों इतना डर लग रहा है। सो आज 13 तारीख हो गई है, बहुत डर लग रहा है मुझे एंड अब मैं पढ़ूंगी बट स्टिल। सो अब मैं ना अपना बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बिना टाइम देखे पढ़ना पड़ेगा। अलग सर कहते हैं ना कि बस पढ़ो, पागलों की तरह पढ़ो, वैसा पढ़ना पड़ेगा। सो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा बिकॉज दिस इज़ द लास्ट थिंग। मैं अब और टॉलरेट नहीं कर सकती इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में। सो इसलिए अब मैं आखिरी बार पढ़ लेती हूँ भाई, अच्छी तरीके से, एकदम अच्छी तरीके से अपना सारा पोटेंशियल लगा के पढ़ना चाहिए। अब सबको यही करना चाहिए, आप सबको भी यही करना चाहिए कि अपनी पूरी जान लगा दो। जो भी मेरा ये वीडियो दिख रहा है, पढ़ो यार, अब बहुत पढ़ो, ख़त्म करो इस चीज़ को एंड निकलो यहाँ से। मैं तो यही कहूँगी, मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि निकलना है इस फेज से। मुझे बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरा ब्रेन थक गया है, अब इस फेज से मुझे निकलना है। दैट्स इट, आई जस्ट वांट, मुझे बस इतना ही चाहिए कि मैं इस फेज से निकल जाऊँ। गाइस मैंने इतना ज़्यादा ज्ञान दिया क्योंकि मुझे ना अचानक से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इसके कारण से मैंने बोल दिया। और अभी मैं करूँगी इनके थोड़े डायग्राम्स को फटाफट से देखूँगी, बिकॉज ये इनकी लेबलिंग बहुत ज़रूरी है। एक तो इस डायग्राम की लेबलिंग मेरे टेस्ट में हमेशा आती है। सो मैं इसकी लेबलिंग को देखूँगी अभी अच्छे से एंड उसके बाद मैं केमिकल काइनेटिक्स को करूँगी, जो मैंने भी पॉज पे डाल दिया था। मुझे केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट करना है एंड उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। ओके, सो मिलते हैं। सो अभी मैं डायग्राम्स को करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। मैंने सारे डायग्राम्स वगैरह भी रिवाइज कर लिए एंड सब कुछ हो गया है। मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंप्लीट हो गया है एंड अब मेरा एक टारगेट था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स का। तो कल मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स को यहाँ तक पढ़ लिया था और उसके बाद मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे शिफ्ट कर दिया था और उसे भी कंप्लीट नहीं किया था। बट आज मैं ऐसा नहीं करूँगी एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो अभी मैं कंटिन्यू नहीं करूँगी, क्योंकि मैं बायो पढ़ के थोड़ा बोर हो गई हूँ। सो अभी मैं जो